हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपनी गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जूतों की दुकान पर काम करने वाले उस लड़के की जिसने आईएएस तक का सफ़र तय किया। राजस्थान के शुभम गुप्ता ने साल 2018 में अपने चौथे प्रयास में एआईआर रैंक 6 के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की। शुभम का शुरुआती जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बचपन कम समय के लिए आता है या फिर आता ही नहीं। वे जिम्मेदारियों के बोझ तले कम उम्र में ही इस कदर दब जाते हैं कि उनके पास हम उम्र बच्चों के जैसा करने को कुछ नहीं होता। कई बार यह बच्चों का खुद का चुनाव भी होता है कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे परिवार की मदद को आगे आना चाहते हैं या जो जैसा चल रहा है उसी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। शुभम के पास भी चॉइस थी। उनके परिवार में कभी उन्हें जिम्मेदारियों की भट्टी में नहीं झोंका, लेकिन परिवार के हालात समझते हुए उन्होंने खुद यह निर्णय लिया और बन गए परिवार का संबल। शुभम का पूरा बचपन जिम्मेदारियां निभाते हुए बीता, पर वे कभी हताश नहीं हुए। शुभम की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से ही हुई, पर काम के सिलसिले में उनके पिताजी को महाराष्ट्र में घर लेना पड़ा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे शुभम और उनकी बहन भाग्यश्री का स्कूल उनके घर से काफ़ी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज़ सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी और वापस आते आते शाम के 3 बजते थे। उनके पिताजी का काम जूतों का था। आर्थिक तंगी के दिन थे और शुभम को लगा चूँकि बड़े भाई कृष्णा आईआईटी की तैयारी के लिए घर से दूर हैं, तो यह जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वे पिताजी की मदद करें। शुभम स्कूल से आने के बाद 4 बजे तक दुकान पर पहुंच जाते थे और रात तक वहीं रहते थे। यही नहीं, समय निकालकर पढ़ाई भी करते थे। इस समय शुभम 8वीं कक्षा में थे। 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक यानी 5 साल उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया। इसी वजह से ना उनको दोस्त मिले, ना उन्होंने कोई स्पोर्ट खेला, क्योंकि उनके पास इन सब के लिए समय नहीं था। शुभम का 10वीं का रिजल्ट आया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंक पाए थे। सबने सलाह दी कि साइंस चुनो, पर उन्हें कॉमर्स पसंद था। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए। यहाँ वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। इससे वे काफ़ी हताश हुए। तब उनके बड़े भाई ने हमेशा की तरह उन्हें समझाया कि जहाँ एडमिशन मिला है वहीं अच्छा करो। शुभम ने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के कॉलेज से बीकॉम और उसके बाद एमकॉम पूरा किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। दरअसल गहराई में जाएं तो उनके पिता की जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आईं कि उन्हें लगा कि काश उनका बच्चा ऑफिसर बन जाए। उन्होंने एक बार शुभम से यूं ही कह दिया कि तुम कलेक्टर बन जाओ। तब से शुभम के मन में आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा दबी हुई थी, जिस पर समय आने पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्हें सफलता भी मिली। आज उसी कॉलेज से उनके लिए सेमिनार में बोलने का न्योता आया है, जहां कभी उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया था। शुभम ने सबसे पहली बार 2015 में प्रयास किया, पर प्री भी पास नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में शुभम का सिलेक्शन हो गया, पर उन्हें रैंक मिली 366। इसके अंतर्गत मिलने वाले पद से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस में चुना गया था, जहां उनका मन नहीं भरा। इसलिए उन्होंने तीसरी बार साल 2017 में फिर से परीक्षा दी। इस साल भी उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। इतनी बार हार का सामना करने के बावजूद भी शुभम का हौसला कम नहीं हुआ और दोगुनी मेहनत से उन्होंने तैयारी की। इसी का परिणाम था कि चौथे प्रयास में शुभम न केवल सभी चरणों में सिलेक्ट हुए, बल्कि उन्होंने 6वीं रैंक हासिल की। शुभम ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और हिम्मत हारने के बजाय डबल जोश के साथ तैयारी की। अपनी सालों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिला और उनका और उनके पिताजी का सपना साकार हुआ।
शुभम की कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी हार का सामना करना पड़े, पर तब तक लगे रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Goodbye.